आगे अब क्लास को बढ़ाते हुए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, सो डैट 4 to the power n never ends with 0 where n is a natural number। या ऐसे लिखा रहेगा n एलिमेंट n। इसका मतलब है कि स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर का कोई मेंबर है। एक दूसरा क्वेश्चन है, सो दैट 6 to the power n never ends with 0। इसमें भी सेम कंडीशन है, n एलिमेंट n। करते हैं बनाने का तरीका। दाबले रहना पड़ेगा हाँ एनी टाइम। ना छोड़ दीजिए, आप लेने लगा होगा, छोड़िए। हाँ स्टार्ट करो। क्वेश्चन अभी लिख दिए थे, उसको बनाने का तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझेंगे इंट्स विथ जीरो। इंट्स विथ जीरो का मतलब होता है जीरो एट यूनिट या वंस प्लेस। जैसे लिखा हुआ है 3 4 6 8, तो ये जो नंबर है वो 8 से एंड हुआ, लास्ट डिजिट, जिसको हम लोग यूनिट प्लेस या वंस प्लेस बोलते हैं। 4 6 2 5, तो ये एंड विथ 5। तो एंड विथ जीरो का मतलब होता है जिसका वंस प्लेस पे जीरो हो। ठीक है, एंड विथ जीरो का मतलब वंस प्लेस पे जीरो हो। तब कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड हो रहा है, जैसे 40 जीरो से एंड हो रहा है, तो 40 में इसको 4 into 10 लिखें। और 10 में मालूम है कि 10 होता है 2 into 5, 30। तो 30 हो गया 3 into 10, तो 10 हो गया 2 into 5। तो जो नंबर जीरो से एंड होगा उसमें 1 2 और 1 5 का कॉम्बिनेशन रहेगा। जिस डिजिट में लास्ट में जीरो होगा उसमें 1 2 और 1 5 होगा, तब 2 और 5 मिलकर 10 देगा। जैसे लिखा हुआ है 60, तो 6 into 10, 6 में 2 into 3 है और 10 है 2 into 5। तो 1 10 है, तो 1 2 और 5 का पेयर होगा। इसके अलावा और 2 है लेकिन 5 नहीं है। जैसे 250, तो ये 25 into 10, तो 10 हो गया 2 into 5 और ये हो गया 5 into 5। तो जीरो के लिए 1 2 और 1 5 तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अगर 5 रहेगा तो 2 नहीं रहेगा, 2 रहेगा तो 5 नहीं रहेगा। लेकिन 1 2 और 1 5 का जोड़ा हमेशा रहेगा, तब मिलकर 2 5 10 होगा और किनारे जीरो चलाएगा। तो एंड विथ जीरो के लिए 2 और 5 का कम से कम एक पेयर रहना मस्ट है। इसके अलावा 2 और 5 अलग अलग रहेगा। ठीक है, इतना समझे। अब इसको समझिए, जैसे लिखा हुआ है 6, तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 3। अब लिख दिया गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर जो कि 36 होगा। तो 6 में 1 2 है, तो इसका स्क्वायर किए हैं, तो ये 2 जो होगा वो 2 बार चलाएगा और 3 जो है वो भी 2 बार चलाएगा, जिसको हम लोग एक्सपेंड करके ऐसे लिखते हैं। अगर 6 का पावर 4 करेगा तो यहाँ 2 है, तो ये 2 का पावर 4 चलाएगा, 3 का पावर भी 4 चलाएगा। तो एक्सपेंड करेंगे तो 2 into 2 4 टाइम्स होगा, 3 into 3 into 3 4 टाइम्स होगा। कहने का मतलब कि 6 में कौन है, 2 और 3 है। तो अब 6 का पावर कितना भी करेंगे तो वो 2 और 3 ही रहेगा, वही रिपीट करेगा, ना कि कोई एक्स्ट्रा प्राइम नंबर 5 चलाएगा या 7 चलाएगा, 11 चलाएगा। 6 में 2 और 3 है तो उसका पावर बढ़ाते जाइए, 2 और 3 केवल रिपीट करेगा, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा, इसी का रिपीटेशन होगा। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक बार फिर से लिख देते हैं, सो डैट 6 to the 4 to the power n never ends with 0
सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 4 हो गया 2 इंटू 2। तो 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 है। अब 4 का पावर अगर 2 कर दीजिएगा तो ये फिर 2 बार सब चला आएगा। 4 का पावर 3 कर दीजिएगा तो ये सब 3 बार चला आएगा। 2 ही आ रहा है, 5 तो आ नहीं रहा है कहीं से। तो कहने का मतलब कि 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो जब तक 2 के साथ 5 नहीं आएगा हम लोग को 2 5 10 जीरो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे केवल इस तरह से लिख देना है ऐसे 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर n। और नीचे केवल इतना लिख देना है कि सिंस इन प्राइम फैक्टराइजेशन, since in prime factorization of 4 there are only 2's। 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में खाली 2 है, केवल 2 है। तो ये 2 लिख के नीचे s लिख देंगे। 2 का ये प्लूरल है, 2 s लिख दिए, मतलब केवल इसमें 2 ही है। there are only 2's but not 5। 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो जब 2 है और 5 नहीं है इसका मतलब तो 10 को बनेगा नहीं, मतलब 0 आएगा नहीं। सो इट कैन नॉट गिव 0 एट यूनिट प्लेस। दैट मीन्स it will never end with 0। 4 में केवल 2 है, 5 नहीं है। 0 के लिए हमको 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो 2 है 5 नहीं है। तो बस खाली इतना लिख देना है। जो हम समझाए उसको अपना मन में समझना है। एग्जाम में बस केवल इतना ही लिख देना। 6 का देख लेते हैं, उसको केवल समझा देते हैं। जैसे 6 टू द पावर n रहेगा तो इसको 2 इंटू 3 कर दीजिए। अब 6 का पावर कुछ भी करिएगा, 2 और 3 ही रिपीट करेगा। जैसे 6 का पावर 4 करिएगा तो 2 का पावर 4 होगा, 3 का पावर 4 होगा, 2 और 3 ही रिपीट करेगा। 5 और 7 बाहर से तो कहीं से आएगा नहीं। तो 6 में भी 2 है, एक्स्ट्रा में 3 है लेकिन 5 तो नहीं है। तो इसमें लिख देना है कि सिंस इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 there are 3 and 2 but not 5। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 3 है, 7 उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको 2 का और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए। 2 है लेकिन 5 नहीं है। सो इट नेवर ends with 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को इतना ही बनाना है। एग्जाम में आता है 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। इस साल भी आया था इसका क्वेश्चन। तो बस इतना ही लिखना है, लेकिन खुद समझ लेना है केवल। अब यही 2 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। बुक में भी यही 2 क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है। जैसे बोल दिया 12 का पावर है, 12 को ब्रेक कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें भी केवल 2 है, 3 है, 5 नहीं है। बस केवल लिख देना है। 8 टू द पावर n रहेगा तो इसको भी ब्रेक कीजिए। इसमें भी 5 नहीं है। 15 का रह सकता है 3 इंटू 5 इंटू। इसमें भी 5 है लेकिन 2 नहीं है। 2 है तो 5 नहीं है, 5 है तो 2 नहीं है। हमको 0 के लिए 2 और 5 का कम से कम एक पेयर चाहिए, एटलीस्ट 1 पेयर। तो एक भी 5 रहता तो इंड हो ही जाता, लेकिन 2 है 5 नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना ही काफी है आज के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।